गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th के तीसरे चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है उड़ने के बारे में दो कहानियाँ। ठीक है, तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे। सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग्स, मतलब कॉन्करिंग्स द स्काई। मतलब आदि का अर्लीस्ट काल को हम पहले पहले वाले काल बोल सकते, आदि काल से बोल सकते। ठीक है, आदि काल से जो मानव है वो हमेशा मतलब जो आकाश को जीतने का सपना देखता आया है। मतलब कॉन्करिंग द स्काई, आकाश को जीतना, ड्रीम्ड सपना, ह्यूमन मानव को, मतलब हमेशा मानव है वो आकाश को जीतने का सपना देखता है। एंड हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और यहाँ पर उड़ने के बारे में दो कहानियाँ हैं। उस कहानी मतलब दो कहानियों में हम पहली कहानी को पढ़ेंगे जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। और इसमें क्या है, ए यंग सीगल, एक नैना समुद्री पक्षी है, इज अफ्रेड टू फ्लाई, जो उड़ने से डरता है। ठीक है, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, कैसे वो अपने डर पर विजय पाता है, वो हम इस कहानी को पढ़ेंगे तब हमें मालूम चलेगा। ठीक है, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, जो नैना पक्षी अपने कगार पर अकेला था। लेज का अर्थ होता है कगार, एक मतलब एक शिलाखंड का उभरा हुआ भाग। ठीक है, अलोन एंड अकेला। तो नैना जो समुद्री पक्षी था वो अपने कगार पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लाउन अवे द डे बिफोर, और उनके दो भाई और उनकी बहन पहले से ही मतलब दिन में पहले से ही उड़ चुके हैं। ठीक है, फ्लाउन अवे यानी उड़ना। ठीक है, उड़ चुके, उड़ना भी होता है, और ऑलरेडी दे रखा है तो मतलब इसके साथ में पास मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा ऑलरेडी के साथ में। तो यहाँ पे प्रेजेंट मतलब पास दे रखा है। ठीक है ना, फ्लाउन अवे। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम, और वो है उनके साथ में उड़ने से डरता है, डरता था, वो उनके साथ में उड़ने से डरता था। एंड सम हाउ, कि किसी भी तरह से, सम हाउ का अर्थ होता है मतलब किसी तरह से या किसी भी तरह से। व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन, किसी भी तरह से जब उसने मतलब आगे दौड़ने के लिए, फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ लेज, मतलब उस छोर से किनारे पे दौड़ने के लिए, जैसे ही वो आगे बढ़ा, ही अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, उसने उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाया। ही बिकेम अफ्रेड, और वो डर गया। अफ्रेड यानी डरना, बिकेम यानी बना, विंग्स यानी पंखों, फ्लैप यानी फड़फड़ाना, अटेम्प्ट यानी प्रयास किया, और लेज यानी छोर, और ब्रिंक यानी किनारा, इसे बैंक भी बोल सकते हो। ठीक है, और द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेचेस डाउन बीनीथ, द ग्रेट यानी बड़ा, विस्तृत मान सकते हो। एक्सपेंसेस मात्रा, मतलब मात्रा बोल सकते हो। और क्या बोलेंगे हम एक्सपेंसेस को, मतलब एक्सपेंसेस मात्रा वो किसकी, फैलाव की। ठीक है, फैलाव की या मात्रा बोल सकते हैं। हाँ, मतलब एक विस्तृत फैलाव ऑफ सी, समुद्र का एक बड़ा फैलाव, मतलब स्ट्रेचेस डाउन, फैला हुआ था, समुद्र का एक बड़ा फैला हुआ था नीचे, डाउन बीनीथ नीचे, नीचे की ओर समुद्र का एक बड़ा सा फैला हुआ था। ठीक है, मतलब बड़ी मात्रा में समुद्र का फैलाव नीचे था, ऐसे मान सकते हैं। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और जो मतलब यही जो नीचे जो रास्ता था, यही एक जो लंबा रास्ता मतलब उड़ने के लिए जो समुद्र में होता है ना, मीलों डाउन, मतलब मीलों दूर तक फैला हुआ था, मतलब मील्स डाउन यानी मीलों दूर तक फैला हुआ था। ही फेल्ट सर्टेन, उसने महसूस किया, दैट मतलब ये सर्टेन एंड निश्चित रूप से। ठीक है, सर्टेन एंड निश्चित रूप से महसूस किया, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्टेड हिम, उसने महसूस किया कि उसके पंख है उसका कभी भी मतलब उसे सहारा नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसीलिए उसने अपना सिर झुकाया, बेंट यानी झुकाना, एंड रन अवे बैक,
टू द लिटिल होल अंडर द लीज, और वो मतलब वापस आ गया, दौड़कर वापस आ गया वो छोटे से हॉल जो उस मतलब लीज, जो लेज होता है ना, लेज मतलब एक वो जो उभरा हुआ भाग होता है पठार का, कगार, वहाँ पे आ गया, शिलाखंड के मतलब उभरा हुआ भाग मान सकते हो, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात को सोया था। ठीक है, इवन when each of his brothers and his little sister whose wings whose wings of whose wings were far shorter than his own, और यहाँ तक कि मतलब उनके जो भाई है और उनकी जो बहन है जिनके जो पंख है फार शॉर्टर देन हिज ओवन, उनके पंखों से क्या है, छोटे हैं। रैन टू द ब्रिंक, वो किनारे की तरफ दौड़ा, फ्लैप्ड देयर विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, उड़ गए। उनके जो भाई थे उन्होंने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप द क्रेज, और ही यानी वो हो, फेल इन असफल रहा, मस्टर अप जुटाने में, करेज साहस, टू टेक मतलब वो साहस को मतलब जुटाने में क्या रहा, असफल रहा, साहस को जुटाने में असफल रहा। एंड टेक दैट प्लंग्स विच अपीयर टू हिम सो मतलब डेस्पेरेट्स, मतलब डेस्पेरेट्स का अर्थ होता है निराशाजनक, और एपिडेंट प्रकट होना, एपिडेंट प्रकट होना, और प्लंग्स यानी छलांग लगाना, मतलब जैसे ही उसने सांस को बढ़ाने के लिए मतलब सांस की बढ़ाने के लिए असफल रहा, क्योंकि उसने जो छलांग लगाई जो प्रकट हुई थी जिसमें उसे निराशा हाथ लगी, मतलब उसने मतलब आगे बढ़ने के लिए मतलब उड़ने के लिए मतलब एक छलांग लगाई और जिसमें उसे निराशा हाथ लगी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता और पिता उनके पास में आए, कॉलिंग हिम, उसे पुकार रहे थे, उसे पुकार रहे थे, हिम श्रीली, तेज और तीखी आवाज़ में, तेज और तीखी आवाज़ में, श्रीली का अर्थ होता है तेज और तीखी आवाज़ में। उसके माता पिता उसके पास में आए और तेज और तीखी आवाज़ से पुकार रहे थे। एंड अपब्रेडिंग्स हिम, उसे फटकार रहे थे, थ्रेटनिंग्स टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उन्हें धमकी देते हुए मतलब धमकी देते हुए कहा कि उन्हें छोड़ दो यहाँ पे, इस मतलब लेज पे छोड़ दो, भूखे मरने के लिए छोड़ दो, जब तक वो उड़ना मतलब उड़ेगा, जब तक वो नहीं उड़ेगा, जब तक नहीं उड़ेगा तब तक भूखे मरने के लिए छोड़ दो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम कुड नॉट मूव, लेकिन उसका जीवन है वो आगे है, वो मतलब नहीं बढ़ पाया क्योंकि वो उड़ नहीं पाया। अभी जो उड़ेगा नहीं, जो पक्षी होता है उड़ेगा नहीं, तो उनका जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, अब है वो मतलब 24 घंटे पहले। सिंस देन नबडी हैड कम नियर हिम, मतलब 24 घंटे पहले उसके मतलब 24 घंटे का समय हो गया और उसके पास में अभी कोई नहीं आया। द डे बिफोर, ऑल द डे लॉन्ग, मतलब दिन के बाद में और जो पूरा दिन है, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को देखा, फ्लाइंग, उड़ते हुए, अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब उसने अपने माता पिता को अपने भाई और बहन के साथ में उड़ते हुए देखा। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, मतलब परफेक्ट का अर्थ होता है निपुण करना, ठीक है, मतलब निपुण करना या पक्का करना, ऐसे मान सकते हो कि उड़ने की कला में अपने भाई बहनों को मतलब वो निपुण कर रहे थे। कौन? उसके माता पिता। टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टीचिंग देम टू हाउ ए स्कीम, और उन्हें मतलब ये सिखाते हुए, उन्हें ये सिखाते हुए स्कीम टू वेव, कि किस प्रकार लहरों को छूकर, स्कीम का अर्थ होता है मतलब लहरों को छूना, स्कीम का अर्थ क्या होता है? लहरों को छूना, कि किस प्रकार अभी मतलब जो लहरें होती है उनको छूकर। एंड हाउ टू ड्यू फॉर फिश, और कैसे मछली पर गोता लगाना। ड्यू का अर्थ होता है गोता लगाना, ड्यू का अर्थ क्या होता है? गोता लगाना, मतलब किस प्रकार मतलब जो मछली पे गोता लगाना है, मतलब मछली को पकड़ना है, गोता लगा पकड़ते हैं ना। ही हैड इन फैक्ट, और वो जो वास्तव में, सीन हिज ओल्डर ब्रदर्स कैच हिज फर्स्ट हैरिंग्स, उसने देखा कि जो उसका बड़ा भाई है उसने एक मछली पकड़ी। कौन सी? हैरिंग,
हेरिंग नाम की मछली है, उसे पकड़ी एंड डिवोयर इट, और उसे निगल लिया, मतलब खा लिया। उसके बड़े भाई ने एक हेरिंग नाम की मछली पकड़ी और उसे खा लिया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक्स, कहाँ पे, चट्टान पे बैठकर उसने मछली को खा लिया। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्स अराउंड राइजिंग ए प्राउड कैकल्स, और उनके जो माता पिता थे वो उनके पास में क्या क्या की आवाज़ करके उनकी जो प्रशंसा है, मतलब गर्व में, मतलब ऊपर उठाने के लिए प्रशंसा करने लगे, घेरा बनाकर, ऐसे मान सकते हो। एंड रेजिंग एंड, ऊपर उठते हुए, प्राउड एंड गर्व के साथ में क्या लेनी जो आवाज़ होती है क्या क्या करने की वो, और सर्किल एंड घेरा अराउंड एंड पास में। एंड ऑल द मॉर्निंग्स, और मतलब सभी सुबह के समय, द होल फैमिली, पूरा परिवार, हैड वर्कड अबाउट ऑन ए बिग प्लाटो, पूरा परिवार चला एक बड़े पठार पे, मिड वे, जो रास्ते के बीच में, डाउन, नीचे, मतलब नीचे रास्ते के बीच में, अपोजिट क्लिफ, जो है छोटी चट्टान के बीच में, अपोजिट नहीं मतलब सामने, क्लिफ है छोटी चट्टान, टॉन्टिंग मतलब उसे चिढ़ाते हुए, बोलते हैं टॉन्टिंग कि जो कोई कार्य नहीं करता है, कोई कार्य नहीं करता है फिर उसे बोलते हैं, तो वो होता है ना, मतलब टॉन्टिंग, कोई कार्य नहीं करते, क्या बोलते हैं टॉन्टिंग को, वो मतलब उसे मतलब चिढ़ाते हुए कि तुम कार्य भाई नहीं कर पा रहा है, उसे झाड़ते हुए, विद हिज, और साथ में कॉवर्डिस, उसकी कायरता के लिए, उसकी कायरता के लिए उस चट्टान के सामने, मतलब जो पूरा परिवार है वो, मतलब पूरा परिवार सुबह के समय उठकर उनको ताने मार रहा है, मतलब टॉन्टिंग कर, ताने मारना भी होता है, ठीक है, ताने मारना, कि भी इसे ताने है वो मार रहा है। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य है वो आसमान में ऊपर आ रहा है, मतलब बढ़ रहा है। एंड ब्लेजिंग ऑन द हिज लेज, और ब्लेजिंग मतलब प्रकाशमान, चमक रहा है, प्रकाशमान होता है चमक रहा है। द लेज, और जो लेज है, कगार है, जो शिलाखंड का उभरा हुआ भाग है, वो मतलब चमक रहा है। दैट फेस्ट इन साउथ, और उन पर जो जो नैना सीगल बैठा है उसका जो चेहरा है वो दक्षिण में है। ही फेल्ट दैट हीट, उसने गर्मी को महसूस किया, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट इटन, क्योंकि उसने नहीं खाया है, सिंस द प्रीवियस लास्ट नाइट फॉल, मतलब पिछली रात से भी उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। मतलब यहाँ पे हम हंगरी भी बोल सकते हैं, हंगर बोल सकते हो, ठीक है, कि उसने भूख महसूस की क्योंकि उसने पिछली रात से भी कुछ भी नहीं खाया है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट द ब्रिंक ऑफ द लेज, और वह धीरे धीरे उस कगार के छोर से, मतलब आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे आगे, मतलब कगार के छोर से बाहर आने लगा या आगे बढ़ने लगा। एंड स्टैंडिंग वन लेग्स विथ द अदर लेग्स हिडन, और एक पैर पे खड़ा हुआ और जो दूसरा पैर था हिडन अंडर द विंग्स, उसने अपने पंखों के मतलब नीचे छुपा दिया। ही क्लोज्ड वन आइज, उसने अपनी एक आंख बंद कर दी। एंड देन द अदर, और उसके बाद में अन्य। एंड प्रिटेंडेड टू बीइंग, और उसने बहाना किया, क्या बहाना किया, प्रिटेंडेड बहाना किया, टू बी फॉलिंग असलीप, सोने का मतलब बहाना किया, सोने का बहाना किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, जब तक उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेटो, डजिंग्स विथ देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, उसने देखा कि उनके जो दो भाई और बहन है लाएंगे लेटे हुए ऑन द प्लाटो, पटार पे, डजिंग ऊँगते हुए, मतलब सोते हैं ऊँगना, विद देयर हेड्स संक, और उनके अपने जो सिर है वो छुपाए हुए, इनटू देयर नेक्स, जो उनके जो सिर है, जो मतलब जो गर्दन में छुपाए हुए, गर्दन मतलब गर्दन में जो सिर, जो मतलब सिर है वो गर्दन के अंदर जो पास में लाते हैं वो। हिज फादर, और उनके पिताजी, वर प्रीनिंग्स, his father was spinning the feathers on his white backs, उनके पिताजी है वो, मतलब उनके पिताजी है वो अपनी सफ़ेद पीठ पर, मतलब सफ़ेद पीठ पर जो पंख है उनको संवार रहे थे। प्रेनिंग का अर्थ होता है संवारना। जो उसके पिताजी है जो सफ़ेद पीठ पर जो उनके जो पंख है वो संवार रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और केवल एक माँ ही थी, मतलब ऐसे मान सकते हो केवल एक माँ ही थी जो उसकी तरफ देख रही थी,
केवल एक माँ थी, मतलब माँ उनकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, और वो खड़ी थी एक छोटे से ऊंची टीले पर, पठार के वो छोटे से पठार के ऊंचे टीले पे खड़ी थी। हर वाइट ब्रिस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो सफ़ेद छाती थी वो आगे झुकी हुई थी या बढ़ी हुई थी, ऐसे मान सकते हो। एंड नाउ एंड अगेन, अब दोबारा, शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, अचानक से उसने मछली के टुकड़े को काटा, मतलब टीयर टोर टॉर्न, ठीक है, मछली के टुकड़े को काटा। एंड ले एट हर फीट, अपने पैरों के पास में मतलब लाई। एंड देन स्क्रैप्स, मतलब मछली के टुकड़े को पास अपने पैरों के पास में पटक दिया या लाया, ऐसे लाई मान सकते हो। एंड देन उसके बाद में स्क्रैप्स ईच साइड ऑफ हिज बीक्स ऑन रॉक, उसके बाद में मतलब मछली के टुकड़े को काटा और उसके पैरों के पास रख दिया, और उसके बाद में स्क्रैप्स यानी रगड़ा, मतलब स्क्रैप्ड यानी रगड़ा, प्रत्येक साइड मतलब प्रत्येक तरफ से अपनी चोंच को चट्टान पे रगड़ा, प्रत्येक तरफ से अपनी चोंच को चट्टान पे रगड़ा। द साइट ऑफ द फूड मैडेंस हिम, और साइट एंड दृष्टि, फूड यानी भोजन, मैडेंट यानी पागल बनाना, और भोजन की जो दृष्टि है, भोजन की दृष्टि है जिसने उसे पागल बना दिया। किसे? जो नैना सीगल था ना वो। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, कि कैसे वो मतलब अपने खाने को फाड़ना पसंद करता है। स्क्रैचिंग, और मतलब जो स्क्रैपिंग यानी रगड़ना। हिज बीक्स, अपनी पीठ मतलब अपनी चोंच को रगड़ना। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, किस प्रकार वो अपनी जो मतलब चोंच था उनको रगड़ना, मतलब रगड़ कर तेज करना पसंद करता था। गे 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 ही क्राइड बेगिंग्स हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, मतलब गे गे करके वो चिल्लाया कि उसके लिए कुछ खाना है, वो मतलब खाने के लिए वो चिल्लाया है, उसने ऐसा बोला कि भी कुछ खाना है, वो उसे देने के लिए वो चिल्लाया। गाव कॉल आ, सी स्क्रीम्स बैक, मतलब डिराइजली, मतलब और जो उसकी माँ है वो मतलब चिल्लाई, स्क्रीम्ड एंड चिल्लाई, बैक यानी वापस, और डिराइजली मतलब उपहास करते हुए, वो उपहास करते हुए वापस चिल्लाई। गाव कॉल आ, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। बट यानी लेकिन, ही यानी उसने, कैप्टन रखा, कॉलिंग यानी पुकारते हुए, प्लांटिव यानी ध्यानपूर्वक मान सकते हो, ठीक है। एंड आफ्टर ए मिनट, और कुछ मिनट के बाद में, सो ही अटर्स ए जॉयफुल स्क्रीम, उसके बाद में उसने एक मतलब पसंदीदा चिल्लाहट है वो, मतलब चिल्लाहट की, अटर्ड यानी मतलब उद्धरण करना बोल सकते हैं, प्रकट करना, ठीक है ना, और मतलब प्रकट की मान सकते हैं, ठीक है। कि कुछ समय बाद में उसने एक मतलब जॉयफुल यानी खुशनुमा स्क्रीम, चिल्लाहट प्रकट की। हिज मदर हैड पिक अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने जो मछली का जो फिश यानी मछली के टुकड़े को उठाया। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उसकी ओर उड़ी। शी लीन्ड आउट ईगरली, वो उत्सुकता से आगे बढ़ा, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और उस चट्टान को अपने पैरों से थपथपाने लगा, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और उसके पास में जाने का प्रयास करने लगा। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे वो उड़ के यहाँ आई, मतलब बाहर आई, उड़ी। बट लेकिन व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन अभी वो उसके सामने थी। शी हॉल्टेड, वो रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे वो गतिहीन हो गए, मतलब एकदम रुक गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक्स ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक्स, और उनके जो चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो लगभग पहले से ही उस नन्हे सीगल के चोंच में आ गया। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, वो एक कुछ आश्चर्य के लिए रुका। एंड वंडरिंग, ये आश्चर्य करते हुए, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि
वो उसके पास में क्यों नहीं आई। एंड देन तब मैडन्स बाय हंगर, कि वो भूख से व्याकुल था या पागल था मान सकते हैं, ठीक है, व्याकुल या पागल। ही ड्यूट एट द फिश, उसने मछली पर गोता लगाया। विथ ए लाउड स्क्रीम, एक तेज आवाज़ के साथ में, तेज आवाज़ के साथ में, चिल्लाहट के साथ में। ही फेल आउटवर्ड, और वो बाहर की तरफ गिर गया, बाहर की तरफ, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। स्पेस यानी आकाश मान सकते हैं, ठीक है, आकाश मान सकते हो, और ज़मीन मान सकते हो। वो ज़मीन के बाहर की तरफ नीचे है, वो गिर गया जब उसने मछली पे गोता लगाया। देन मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, तब है एक खतरनाक आतंक ने उसे जकड़ लिया। मॉन्स्टर्स यानी खतरनाक, टेरर यानी आतंक, सीज यानी जब्त कर लिया, जकड़ लिया। तब उसे एक मतलब खतरनाक आतंक ने जकड़ लिया, मतलब उसे डर पैदा हो गया पूरा। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय एकदम रुक गया, हृदय रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, और ऐसा केवल 1 मिनट बचा, मतलब केवल 1 मिनट रहा। लास्टेड यानी रहा या बना रहा। द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया। हिज विंग्स स्प्रीड आउटवर्ड, अगले क्षण उसने महसूस किया कि जो उसके पंख है वो बाहर की तरफ फैले हुए। द विंड्स रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रिस्ट, और जो जो विंड से हवा है, रस्ट तेजी से बढ़ रही थी। अगेंस्ट हिज ब्रिस्ट फीदर, उसकी छाती और पंखों के सामने से, मतलब हवा है उसकी छाती और पंखों को टकरा कर आगे बढ़ रही थी। देन अंडर स्टमक्स, उसके बाद में जो उसकी हवा है वो पेट के नीचे से ही मतलब गुजर रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के सामने से ही, ठीक है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ विंग्स, ही कुड फील, अब वो महसूस करता है, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, टिप्स यानी छोर, छोरों को, कोने होते हैं ना वो, हिज विंग्स, अपने मतलब पंखों के कोनों को महसूस करने लगा। कटिंग्स थ्रोट द एयर, जो हवा में हवा को काटते हुए जो उनके पंख थे वो मतलब फैले हुए थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग्स नाउ, अब है वो मतलब सिर के बल है वो नहीं गिर रहा था, अब है वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। एंड सी वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, अब मतलब वो मतलब सोरिंग करता था, उड़ना, अब धीरे धीरे उड़ रहा था। डाउनवर्ड नीचे की ओर, एंड आउटवर्ड ऊपर की ओर, अब नीचे की ओर और ऊपर की ओर वो उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो मतलब ज़्यादा डरता नहीं है। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, अब उसे मतलब थोड़ा सा, मतलब डिजी यानी चकराना, अब थोड़ा सा उसका सर चकराता है, मतलब अभी अपना सर चकराता महसूस करता है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। वंस एंड ही शॉट्स अपवर्ड, एक बार उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और वो ऊपर की ओर उड़ा। गे 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 गे, गाव कॉल आ, मतलब गे गे की आवाज़ करते हुए गाव कॉल आ चिल्लाया। हिज मदर सूप्ड फास्ट हिम, और उसकी माँ मतलब झपट्टा, पास्ट सूप टेंड झपट्टा मारते हुए, पास्ट टेंड सामने से, उसकी माँ सामने से झपट्टा मारते हुए। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके जो पंख है, उसके पंख है वो तेज आवाज़ करते हुए। ही आंसर्ड हर मदर विथ अनदर स्क्रीम, उसने अपनी माँ को जवाब दिया एक दूसरी चिल्लाहट के साथ में। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके बाद में जो उसके पिता थे वो भी मतलब उसके ऊपर उड़ते, मतलब उड़ते चिल्लाते हुए उसके ऊपर। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने देखा कि उसके दो भाई। एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके दो भाई और एक सिस्टर उसके पास में उड़ रहे हैं। करवटिंग मतलब करतब करते हुए, मतलब करतब मान सकते हो, वो उड़ने की कला होती है ना वो। एंड बैंकिंग होती है मतलब तिरछी, जो तिरछी उड़ान होती है वो। एंड शॉरिंग उड़ते हुए, एंड डिविंग गोता लगाते हुए, मतलब उनका जो पूरा परिवार था, उनके भाई थे, करतब करते हुए, उड़ते हुए, शॉरिंग गोता लगाते हुए, और मतलब तिरछी उड़ान भरते हुए उनके साथ में उड़ रहे थे। देन तब ही कम्प्लीटली फॉरगेट
दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। तब है वो पूर्ण रूप से मतलब भूल गया कि वो पहले मतलब उड़ने के लिए अयोग्य था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सो एंड कर्व एंड श्रिंकलिंग श्रीली। मतलब कमेंडेड मतलब प्रशंसा की, हिमसेल्फ अपने आप की, तो डीव गोता लगाने में, सौर उड़ने की, एंड कर्व मतलब जो कर्तव्य उड़ने की क्रिया में जो कर्तव्य करते हैं, एंड श्रिंकिंग श्रीली एक तेज और तीखी आवाज में चिल्लाने की। ही वॉज नियर टू सी नाउ, अब वो मतलब समुद्र के पास, सागर के पास में था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, जो सीधा ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, मतलब समुद्र के ऊपर एक सीधे मतलब उड़ रहा था। ही सा वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा वास्ट यानी समस्त, संपूर्ण, ग्रीन यानी हरा, सी यानी सागर, बीनीथ हिम उसने देखा कि उसके नीचे एक मतलब संपूर्ण जो हरा सागर है वो नीचे है। एंड विथ लिटिल रिजीज, और जो छोटी धारियों के साथ में, रिजीज का अर्थ है धारियाँ, लिटिल है छोटी, मूविंग ओवर इट जो उसके साथ में बढ़ रही है, मतलब गतिमान आगे बढ़ रही है। एंड ही टर्न्स हिज बीक साइड वे, और उसने अपना मतलब साइड वे मतलब पास के रास्तों से अपने चौंच को घुमाया। एंड काउड एम्यूजली, और खुशी के साथ में मतलब चिल्लाया, मतलब आवाज़ की। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, एंड हिज ब्रदर्स, और उसके भाई, एंड सिस्टर्स, उसके बहन, हैड लैंडेड उतर गए, ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, जो सामने मतलब एक हरी जो फर्श थी, मतलब घास की चादर, फर्श में भी चादर थी, वहाँ पर उनके भाई और उनके माता पिता और उनकी बहन है वो उतर गए। आगे देवर बैकनिंग्स टू हिम, और वे उसे मतलब इशारा कर रहे थे। कॉलिंग श्रीली, तेज और तीखी आवाज में मतलब पुकार रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन ग्रीन सी, अब क्या होता है कि उसने अपना पैर है मतलब रखा मतलब हरे समुद्र में खड़े होने के लिए अपना पैर रखा। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसका जो पाव है वो पानी में डूब गया। ही स्क्रीम्स विथ फ्राइट, वो मतलब डर के साथ में चिल्लाया। फ्राइट एंड डर, स्क्रीम एंड चिल्लाना। अटेम्प्ट टू राइज अगेन, मतलब फिर से मतलब ऊपर उठने का प्रयास किया। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया। बट ही वाज टायर्ड, लेकिन अब वो थका हुआ था। एंड वीक, और कमज़ोर भी था, वो थका हुआ और कमज़ोर था। विथ हंगर्स, और साथ में भूखा भी था। एंड ही कुड नॉट राइज, अब वो खड़ा नहीं हो पाया। और एग्जॉक्टेड, थका हारा बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीब व्यायाम से थका हारा। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और अब उसके जो पाँव है वो मतलब हरे सागर में डूब गई। देन द बेली टस्ट इट, उसके पैर तो डूब गई, लेकिन उनका जो पेट था उसने पानी को छुआ। एंड ही सैंक नो फर्दर, अब वो आगे नहीं डूबा। सैंक यानी डूबा, और नो यानी नहीं, फर्दर यानी आगे, अब वो आगे नहीं डूबा। एंड ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो उस पर तैर रहा था। फ्लोटिंग का क्या होता है? तैरना, स्विमिंग भी मान सकते हो, ठीक है। अराउंड हिम विथ हिज फैमिली, और उसके पास में जो उसका परिवार था, वाज स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए, प्रेजिंग, प्रशंसा करते हुए, एंड विथ देयर बीक्स, और उनके जो चोंच में, मतलब चोंचों में क्या था? वर ऑफरिंग, जो प्रस्तुत कर रहे थे, ऑफरिंग यानी प्रस्तुत कर रहे थे, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश नाम की मछली है, उनके टुकड़े उनकी चोंचों में थे, जो उनको प्रस्तुत कर रहे थे। जो नैना सीगुल था, जो भी थका आ रहा, जो पानी के अंदर था, उसे वो प्रस्तुत कर रहे थे। एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और ऐसा करके उसने अपनी पहली उड़ान भरी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही अगर आपको कोई भी टॉपिक्स क्लास 8th 9th 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, कोई भी वीडियो जो इंग्लिश से संबंधित हो और आपको समझ में नहीं आए, तो आप मुझे मैसेज करके बताना, मैं उसे सरल करने का हर संभव प्रयास करूँगा। धन्यवाद।